देखिए, ये तो नॉर्मल होता है। कभी भी जो सीज फायर डिक्लेयर होती है वो इमीडिएटली परकोलेट डाउन नहीं होती। कुछ छुटपुट इंसिडेंट्स होते हैं। और पाकिस्तान के केस में जो छुटपुट हुए हैं, हो रहे थे, वो या तो पाकिस्तान के अंदर आर्मी की फैक्शंस हैं, अलग अलग ग्रुप हैं जो इस बात से खुश नहीं है, जो जिहादी गाजी हैं पूरे। और उधर चाइना भी थोड़ा दुखी है। तो चाइना के भी काफी सारे एजेंट्स, सिंपथाइजर्स, करप्ट आर्मी ऑफिशियल्स, यार दोस्त हैं। तो कुछ उन्होंने भी करा, पर धीरे धीरे अब रुक गया है। तो आज जो मीटिंग होगी, इसमें ऑब्वियसली ये रिव्यू किया जाएगा कि ये जो सीज फायर हुई, ओके, इसमें आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। कुछ प्रोटोकॉल्स आपस में डिसाइड करे जाएंगे कि अगर वायलेशन होती है, हमें लग रहा है कि वायलेशन हो रही है, तो हम क्या करेंगे। तुम्हें लग रहा है वायलेशन हुई, तुम क्या करोगे। आपस में ट्रस्ट एक फंक्शनल लेवल पे टू मेंटेन द सीज फायर विल बी द आउटकम और इसका ऑब्जेक्टिव इस मीटिंग का। ये जो हमारा ऑपरेशन शुरू हुआ सिंदूर, इसकी तैयारी तो फंक्शनल 100% ऑफ कोर्स हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री लीडरशिप के बीच में हुई। पॉलिटिकल लीडरशिप ने पहले ऑर्डर्स दिए, इंस्ट्रक्शंस दिए आर्मी को कि आप प्लान्स बनाओ, मुझे लाके दिखाओ क्या रेडीनेस है, आपको क्या चाहिए, क्या सिनेरियोज हो सकते हैं। हमारी आर्मी लीडरशिप ने वो सारे, आर्मी मीन्स हमारी सारी फोर्सेस की लीडरशिप ने वो सारे प्लान्स बनाए और पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने प्रेजेंट किए। और उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर को लगा कि ठीक है, देयर इज रेडीनेस, उन्होंने आर्मी को कहा होगा कि अब जो ऑपरेशन होगा आप अपने हिसाब से कैरी आउट करेंगे, क्योंकि आर्मी नोज बेस्ट कि उन्हें क्या करना है। तो इसमें मेरे ख्याल से बहुत ही मैच्योर लेवल की पॉलिटिकल एंड फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन रही। इसका आप एक और बहुत अच्छा एग्जांपल देखते हैं जो मुझे दिखा, जो दुनिया को दिखा मेरे ख्याल से, वो ये है कि जब हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी। हम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। फॉरेन सेक्रेटरी मिस्री, जो कि एक सिविक लीडर है, राइट, एंड उनके दोनों तरफ हमारे आर्मी के विंग्स। तो ये दुनिया को इंडिकेट करता है कि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस अंडर द पॉलिटिकल लीडरशिप बहुत स्मूथली और एफिशिएंटली कन्वे हो रहा है। ये मैसेज मेरे ख्याल से बहुत बड़ा मैसेज गया है, बाय द वे, जो हमारी विक्रम मिस्री की प्रेस ब्रीफिंग्स हुई, आई थिंक 3 शायद, कि इंडिया में किस हद तक स्मूथ हार्मनी, कोऑर्डिनेशन और प्रोफेशनलिज्म है गवर्नेंस में। देखिए, ऑपोजिशन कुछ हद तक तो डेफिनेटली होना भी चाहिए, रहता है हर देश में, डेमोक्रेसी में, और उसको मुद्दे उठाने चाहिए विदाउट डाउट। बट आई थिंक एक पॉइंट पे आके कुछ मुद्दों पे कुछ रेड लाइंस होती हैं, उन रेड लाइंस को क्रॉस नहीं करना चाहिए। जब बहुत ज्यादा सेंसिटिव मैटर्स हो, नेशनल इंटरेस्ट के मैटर्स हो, तो ये रेड लाइंस को क्रॉस करना मेरे ख्याल से इनकरेक्ट है। हमारी ऑपोजिशन जो कर रही है, या ऑपोजिशन में भी सब नहीं, कुछ लोग या जो भी कर रहे हैं, ये गलत है। एक मर्यादा, मेरे ख्याल से एक डिग्निटी मेंटेन करनी चाहिए। जो भी बात है, आई थिंक हमारे देश में मैकेनिज्म है, पार्लियामेंट के द्वारा मीटिंग्स बिटवीन मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एंड कैबिनेट लीडर्स, या ब्रीफिंग ले लें ये आर्मी से, दे कैन रिक्वेस्ट एंड कैन बी डन। आई वुड थिंक कि हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री इनको एक ब्रीफिंग दे सकती है क्लोज डोर। तो उस तरह के मैकेनिज्म्स लेने चाहिए, रादर दैन देश के अंदर डिविजन्स होना। वैसे ही देखिए, जब वॉर होती है, एक शब्द कहा जाता है फॉग ऑफ वॉर। इतने क्लेम्स, काउंटर क्लेम्स होते हैं दोनों पक्षों के कई बार, और इसमें बहुत मौका मिलता है प्रोपेगेंडा का, जो कि हमारे देश की आई थिंक यूनिटी को वीकन और कमजोर करता है। सी, न्यूक्लियर मामलों को लेते हुए दुनिया में ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। एक डॉक्ट्रिन है, बहुत पुरानी चली आ रही है, जिसको कहा जाता है MAD, मैड, म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। इस डॉक्ट्रिन की विचार ये है कि अगर दो न्यूक्लियर पावर हों तो दोनों युद्ध में नहीं जाएंगी, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मैंने युद्ध किया तो उसको तो बर्बाद मैं कर दूंगा, पर वो दुश्मन भी मुझे बर्बाद कर देगा, हम दोनों की डिस्ट्रक्शन तय है। ये एक डॉक्ट्रिन मानी जाती है। परंतु मेरे ख्याल से अभी जो पहलगाम का ऑपरेशन, हमारा वॉर हुआ है, इसमें ये डॉक्ट्रिन
वर्ल्ड अफेयर्स में चेंज हो गई है। पहली बार इस तरह से हुआ है कि अटैक किया गया है, न्यूक्लियर वार्निंग्स आई हैं, पर फिर भी अटैक जारी रहा है। तो मेरे ख्याल से अब ये शायद जरूरी नहीं है कि अगर एक देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन हो वो उस न्यूक्लियर वेपन को यूज करेगा भी। तो ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट मेरे, और इसको दुनिया के स्कॉलर्स पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स में कि ये बदलाव कैसे आया। देखिए, बलूचिस्तान की जो फ्रीडम मूवमेंट है उसको डेफिनेटली बूस्टर डोज मिला है भारत के इस ऑपरेशन सिंदूर से, विदाउट डाउट। मल्टीपल कारण, एक और कारण भी कि पाकिस्तान आर्मी का खोखलापन भी दिख गया उनको। देखिए, बलूच लिबरेशन आर्मी जो है वो ऑलरेडी पाकिस्तान आर्मी पे काफी अटैक्स करती है। अभी उन्होंने एक पूरी की पूरी ट्रेन किडनैप कर ली थी पाकिस्तानी सोल्जर्स की, 125-150 की, राइट। तो एक तो वो हुआ। दूसरा, पाकिस्तान को जो चोट लगी है अभी इस समय, पाकिस्तान के आई वुड थिंक जो मिलिट्री लीडरशिप है उनका मोराल बहुत डाउन होगा। चारों तरफ से वो घिर रहे हैं, तो जब आर्मी का मोराल डाउन होगा तो ऑब्वियसली बलूचिस्तान की जो इंसर्जेंसी मूवमेंट है उसको ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगी, उसको ज्यादा थोड़ा मोमेंटम बढ़ेगा। मेरे विचार से थोड़ा ही नहीं, काफी बढ़ेगा बलूचिस्तान में हमारी ऑपरेशन सिंदूर